नमस्कार। न्यूज़ 18 राजस्थान के नारायणी नमोस्तुते प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम दुर्गा देवी के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज देवी की द्वितीय विग्रह की आराधना है। ब्रह्मचारिणी देवी नव दुर्गा में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ब्रह्मचारिणी जो नाम पड़ा है, ये नाम ही ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म तपस्या है। तपश्चर्या करने के कारण भगवती का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म ज्ञान को भी कहते हैं। जो ज्ञान और तपस्या के बल पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराए, वो ब्रह्मचारिणी देवी है। इस देवी ब्रह्मचारिणी की जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रह्मचारिणी ज्योतिष स्वरूप है। इनके हाथ में जपमाला और कमंडलू है। इनके बाएं हाथ में कमंडलू, दाहिने हाथ में जपमाला है। कहा है, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। कि हे भगवती, जिसके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, वो हमारा कल्याण करे। क्योंकि ये भगवती सती का द्वितीय प्राकट्य है। प्रथम रूप जैसे शैलपुत्री का है, उसके बाद सती जब भगवान शिव के ससुर भगवान शिव का अनादर कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में पार्वती वहाँ चली गई थी, और उसके बाद जब उसका भी अनादर किया तो वो रुष्ट होकर के अपने पति के प्रति जब उनके कई तरह के शब्द कहे तो वो सती हो गई। और सती हो गई तब उस सती को भगवान शिव अपने हाथ में लेकर, अपनी गोदी में लेकर तांडव नृत्य करने लगे, और उनके नृत्य से पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस हाहाकार को देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के 51 भाग खंडित कर दिए, और वो चूंकि नृत्य कर रहे थे तो नृत्य करते हुए उसके जो 51 भाग में देवी के अलग अलग अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे, और अलग अलग स्थानों पर गिरने के कारण 51 शक्तिपीठ बने। जैसे कामाख्या देवी है, राजस्थान में भी कई शक्तिपीठ हैं, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, अलग अलग जगह कई शक्तिपीठ हैं जिनमें देवी की उनके जहाँ जहाँ उनके अंग हैं वहाँ पर एक विशेष आराधना और सिद्धिदात्री देवी है। पुनः शिवजी को जब वो पुनः दूसरे जन्म में भगवती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो उन्होंने शिवजी को ही अपना पति प्राप्त करने की इच्छा रखी, और भगवान नारद जी ने उनको परामर्श दिया था कि आप कठोर तपस्या करके, और भगवती आप जैसे सर्वगुण संपन्ना को भगवान शिव जैसा वर ही होना चाहिए। और भगवती सती ने, ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की, और इसीलिए कठोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद, मूल, फल आदि खाकर और खुले आकाश के नीचे सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में वो रहती थी। उनकी स्थिति ऐसी थी कि सर्दी में जब बहुत सर्दी गिरती थी तो वो खुले जंगल में रहती थी और पानी के अंदर रहती थी। जब गर्मी होती थी तो चारों तरफ पंचाग्नि तपस्या करती थी कि चारों तरफ तो उनके अग्नि होती थी, ऊपर से सूर्य की गर्मी होती थी, पंचाग्नि तपस्या में लीन रहती थी। जब वर्षा का समय होता था तो सारी वर्षा ऋतु उनके शरीर से बाहर निकल जाती थी, सारी वर्षा ही उनके शरीर पर गिरती थी। वो वर्षा में भी बाहर खड़ी रहती थी। साथ ही वो फल, कंदमूल फल खाती थी, लेकिन उसने जाकर के
इतनी तपस्या की भगवती ने कि फिर कंदमूल फल खाना भी बंद कर दिया। पहले तो बिल्वपत्र खा करके ही आराधना करती थी, फिर बिल्वपत्र खाना भी बंद कर दिया। फिर उस तपस्या के कारण धीरे धीरे जब हजारों वर्षों तक उन्होंने आहार त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, निराहार रह करके वो रहने लगी, बेल पत्रों को भी उन्होंने छोड़ दिया। और इसी के कारण चूंकि पत्रों को खाना भी बंद कर दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। वैसे भगवती ब्रह्मचारिणी की माँ मैना थी, हिमालय की, वो हिमालय जो राजा वहाँ के थे उनकी पत्नी थी। तो मैना ने भी अपनी पुत्री को, कोई भी माँ अपनी पुत्री को ऐसी कठोर तपस्या करते हुए देखे तो निश्चित रूप से वो घबराएगी, वो उसको सलाह देगी कि तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो। तो मैना भी इनकी कठोर तपस्या को देख करके विचलित हो गई और उन्होंने उसको रोकने के लिए उनके पास गई और उससे कहा, माँ, जैसे हम कहते हैं ना, अरे मत करो, ऐसा मत करो, तो माँ। तो ऐसा कहने के कारण ही उसका नाम, भगवती का, ब्रह्मचारिणी का नाम, एक पूर्व जन्म का नाम उमा भी है। वो उमा इसीलिए है कि उनकी माता ने उनको रोका कि तुम ऐसी कठोर तपस्या मत करो। इस कठोर तपस्या से लोगों में हाहाकार मच गया था चारों तरफ कि ऐसी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। और उस कठोर तपस्या के हाहाकार से देव, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, मुनि आदि सब उस तपस्या में से प्रसन्न होने लगे कि ऐसी तपस्या, ऐसी भगवती की आराधना आज तक नहीं हुई। सब लोग उनकी सराहना करने लगे और ब्रह्मा जी भी स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने की जो मनोकामना थी भगवती की, वो पूर्ण होने का आश्वासन देकर के वहाँ से चले गए। भगवान ब्रह्मा जी साक्षात आकर के जब शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद दे गए, उसके बाद एक बार भगवान शंकर, वो स्वयं भी, वो तो अंतर्यामी हैं, वो भी भगवती के पास ब्रह्मचारिणी की जब तपस्या करते हुए देखा तो वो साधु का, बाबा जी का वेश बना करके और भगवती के पास आए कि तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो उसके बारे में जानती हो क्या? उन्होंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि वो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, महादेव हैं, उन जैसा शक्तिमान कोई नहीं है दुनिया में, ब्रह्मांड में वो अपने आप में एक है। वो बोले कि अरे तुम कैसी बात कर रही हो कि उनके पास क्या है? कुछ नहीं है, वो तो दिगंबर रहते हैं, बागंबर लगाते हैं, उनके तो शरीर में भी सर्प हैं, गज की छाला वो बिछाते हैं, जंगल में स्मशान में रहते हैं, उनका तो कोई घर भी नहीं है कि जहाँ रहेंगे। तो उनके साथ कहाँ स्मशान में रहोगी, कहाँ जंगल जंगल भटकोगी और कहाँ उनके साथ रहोगी? वो तो नाग, उनके तो सारे शरीर के शेष नाग लपटे हुए रहते हैं। ऐसी स्थिति में तुम कैसे उसको पति रूप में चाहती हो? उन जैसा पति किसी अच्छे व्यक्ति को चाहो, किसी सुंदर को, किसी राजकुमार को, कोई अच्छे को तुम पति रूप में चाहो तो फिर भी कोई अच्छी बात होगी। पार्वती जी गुस्से में हो गई कि ऐसी कैसी बात, तुम भगवान शंकर को जानते नहीं हो और इसलिए तुम इस तरह की फालतू की बातें कर रहे हो। यदि भगवान शंकर को जानते जरा से भी तो उनके लिए एक शब्द भी तुम नहीं करते। तुमको अब बिल्कुल भी उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर के बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, मेरे पति वही होंगे। जब पार्वती की ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा भगवान शिव ने देखी तो भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। वो भी परीक्षा ही ले रहे थे और उसके बाद में वो दूसरे रूप में, ये कथा एक अलग तरह की है, उसके बाद भगवान शंकर अपने मूल रूप में प्रकट होकर के सामने आए। लेकिन माँ भगवती का यह जो रूप है ये अनंत फल और अनंत सिद्धियाँ देने वाला है, क्योंकि जो भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, उसको उनकी उपासना करता है, तो उनके ब्रह्मचर्य, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति उसको संयम होती है। और इसके साथ जो साधक साधना करता है वो माँ भगवती के इस रूप की उपासना से कई मनोवांछित फल प्राप्त करता है, क्योंकि ये एक संघर्ष में भी स्थिर चित्त, अविचलित रहने की शक्ति देता है, क्योंकि
ऐसी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की। तो जिन व्यक्तियों पर, जिन परिवारों पर कई तरह की विपत्ति आ जाती है, उन विपत्ति वालों को भी ब्रह्मचारी की ये द्वितीय विग्रह की आराधना उनके मनोकामनाएं और सारी समस्याओं का समाधान करेगी। योगी जन इस एक दिन अपना चित्त स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर रखते हैं, क्योंकि भगवती का जैसे शैलपुत्री का स्थान मूलाधार चक्र में स्थान ध्यान करते हैं, वैसे ही भगवती का ध्यान, ब्रह्मचारिणी का ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में करते हैं। योगी लोग जब स्वाधिष्ठान चक्र में भगवती का ध्यान करते हैं तो भगवती प्रसन्न होती है और मनोकामनाएं पूर्ण करती है। भगवती ब्रह्मचारिणी से मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए इस मंत्र को यदि हम जपते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस मंत्र का यदि जप करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सारे अनिष्ट दूर होते हैं और विशेष तौर से जो अविवाहित हैं उनके विवाह की कामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही संकट सारे दूर होते हैं। अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद में फिर निरंतर सुनते रहिए। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है नारायणी नमोस्तुते कार्यक्रम में। भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना और साधना में यदि हम विशेष मंत्रों का जप करें तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आजकल के समाज में, परिवार में व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के निराकरण के लिए भगवती ब्रह्मचारिणी के विभिन्न मंत्रों की आराधना, जप, तप यदि किया जाए तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अनिष्ट दूर होते हैं। विपत्ति नाश के लिए विशेष मंत्र यदि जप करते हैं, हम 108 बार जप करें या 5 माला 11 माला जप करें या इसका संपुट लगाकर भगवती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मंत्र है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के जप से सारे अनिष्ट दूर होंगे। साथ ही आजकल कई लोगों को कई तरह के भय, कई तरह की आशंकाएं मन में बनी रहती हैं। कई बार कृत्रिम भय भी बना रहता है। उन सब भय को दूर करने के लिए भी ब्रह्मचारिणी की आराधना बहुत कारगर सिद्ध होती है। इसके लिए यदि हम इस मंत्र का जप करें, सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, इसकी हम 108 बार जप करें या 5 माला करें, 11 माला करें या हम संपुट पाठ करें तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वैसे ही आजकल कोरोना काल चल रहा है, कई तरह के रोग शोक कोरोना के अतिरिक्त भी हो रहे हैं और कई लोगों को जान तक का खतरा हो रहा है। ऐसी स्थिति में रोग नाश के लिए भी हम ब्रह्मचारिणी की आराधना कर सकते हैं। और आज इसके दिन यदि इस मंत्र का जप करें, रोगान शेषान अपहंसे तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्न राणाम त्वामाश्रिता याश्रयताम प्रयांति। इस मंत्र का 108 बार जप करें, 5 मालाएं करें, 11 मालाएं करें या फिर संपुट लगाकर चंडी का पाठ करें तो भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पूरे चंडी का पाठ नहीं कर सकें तो जो प्रथम और उत्तम जो प्रथम भाग है उसमें प्रथम अध्याय का, एकादश अध्याय का, इसी में यदि संपुट लगा के पाठ करें तो भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अभी जैसे महामारी चल रही है और हम अपने लिए तो सब कुछ करते ही हैं, लेकिन जग के लिए लोक हिताय यदि हम करें, क्योंकि हमारी तो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, पूरा संसार ही हमारा परिवार है, इसलिए हम संसार के लिए भी कुछ करें। तो महामारी के नाश के लिए हम इस मंत्र का यदि जप करें तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, महामारी दुनिया से समाप्त हो जाएगी। ये मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का भी हम वही 108 बार या 1 माला जपें,
5 माला जपें, 11 माला जपें या इसका संपुट लगा के पाठ करें चंडी का, तो सारी महामारी दुनिया भर से दूर हो जाएगी। महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, खास तौर से विवाहिता महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की विशेष कामना रहती है। उसके लिए वो कई तरह के व्रत भी करती हैं, लेकिन उन व्रतों के अतिरिक्त यदि एक मंत्र, वो भी यदि इसका जप करें, चाहे 11 बार ही करें, चाहे 21 बार ही करें, इस मंत्र का यदि जप करें तो उनको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सौभाग्य की प्राप्ति, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मंत्र है सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयन देहि, यशो देहि दशो देहि द्विशो जहि, यशो देहि द्विशो जहि। ये इस मंत्र का यदि 21 बार 11 बार भी जप करें तो सब तरह से निश्चित रूप से अखंड सौभाग्य बना रहेगा। आजकल कई लोग एक दूसरे के वैमनस्य से, शत्रुता से, कई तरह की शांति भंग होने से परेशान रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं से राहत पाने के लिए, बाधा में शांति के लिए, वो यदि इस मंत्र का यदि जप करते हैं, चाहे वो 5 बार करें, 21 बार करें, चाहे 51 बार करें, तो इससे उनको उनके सारे अनिष्ट जो शत्रुओं के द्वारा या कई जो अघोषित शत्रुओं के द्वारा किए हुए व्यवधान है वो दूर होंगे। ये मंत्र है सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। इससे उन्हें शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। दूसरी समस्या आजकल सबसे ज़्यादा है कर्ज की। आजकल आर्थिक स्थिति और ख़ास तौर से पूरे विश्व में ही अब तो आर्थिक मंदी छाई हुई है, तो कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। और ऐसी स्थिति में भी ब्रह्मचारिणी और भगवती दुर्गा की आराधना बहुत सार्थक होती है। यदि इस मंत्र का जप करें कि दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमती व शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। यदि इसका जप किया जाए, चाहे मंत्र को 5 बार ही पढ़ें, 11 बार पढ़ें, या 1 माला करें, या 3 माला करें, 5 माला करें, या इसका संपुट लगाएं, तो निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति संभावित है। आजकल वैसे भी हम सब कोरोना काल में, लॉकडाउन में कई तरह की परिस्थितियों को हम झेल चुके हैं, और इसके कारण भी और वैसे भी घुटन, अघोषित कारावास जैसी फीलिंग होना स्वाभाविक है। और जब ये अघोषित कारावास होता है तो व्यक्ति घुट करके अवसाद में चला जाता है और ये पूरी दुनिया निस्सार सी लगने लगती है, तो जीवन जीने का आनंद नहीं आता। तो ऐसी घुटन और इस अघोषित कारावास से मुक्ति के लिए भी भगवती की आराधना में कुछ मंत्र हैं। इसको अगर हम जपते हैं, चाहे 3 बार जपें, 5 बार जपें, चाहे 11, 21 बार जपें, या 1 माला जपें, या 5 माला जपें, तो हमें बहुत राहत मिलेगी। मंत्र है शूले न पाहि नो देवी पाहि खड्गे न चांबिके घंटा स्वने न पाहि चापत जानी स्वने न च। इसका जप हमें बहुत बड़ी राहत देगा। फिर एक और अंतिम कि सब व्यक्ति जीवन जीते हैं खुशियों के लिए, प्रसन्नता प्राप्ति के लिए, और प्रसन्नता नहीं है जीवन में तो ये सारी धन दौलत सब कुछ बेकार है। ऐसे में भगवती दुर्गा की आराधना में इस मंत्र का हम यदि जप करते हैं, 1 माला, 2 माला, 5 माला, या फिर संपुट लगा करके चंडी पाठ करें, तो हमारे को मन में प्रसन्नता का एहसास होगा। मंत्र है प्रणतानाम प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्य वासिनामीड्ये लोकानाम वरदा भवः। इस मंत्र का हम यदि जप करते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता होगी और भगवती की कृपा होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज बस इतना ही। कल हम फिर तीसरे विग्रह के साथ में
उपस्थित होंगे नारायणी नमोस्तुते में। नमस्कार।